हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीवी में और स्टडी विद एनएस में। हमारी क्लास है यहाँ पर जो सेकंड ग्रेड की हिंदी की चल रही है वो रेगुलर हो रही है। कल परसों आपको वो भी जो प्रेस नोट भी बता दिया था। उसके बाद जो लड़के जो कह रहे थे डिमोटिवेट हो गए थे, उनको भी किस प्रकार तैयारी करनी है इसके बारे में बता दिया। अपनी तैयारी को रेगुलर रखना है, अपनी जो सेकंड ग्रेड की क्लासेस चल रही है उनको भी रेगुलर रखना है। और कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहता है ना कि जब जागे तभी सवेरा वाली बात है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। तो चलिए, हमारी क्लास जो है हमने पहले जो है थोड़ी सी डिटेल बता दूं पहले वाली क्लास के बारे में। तो हमने जो उसमें शब्दों का वर्गीकरण, हमारा जो टॉपिक है हिंदी में वो चल रहा था। शब्दों के वर्गीकरण में हमने उनके उनके जो चार पार्ट में उनको डिवाइड किया था, उनके चार भाग थे, उनके बारे में पढ़ा था। अब उन चार भागों के जो अलग अलग प्रकार है उनको बारे में उनके आधार पर जो है वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो प्रकार चल रहे थे, इसमें हमने जो है सबसे पहले जो है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम के बारे में पढ़ा, उसके बाद तद्भव के बारे में पढ़ा। और आज जो बचे हुए दो और प्रकार के जो उत्पत्ति के आधार पर बचे हुए हैं, देशज और विदेशज, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण टॉपिक हमारा चल रहा था। उत्पत्ति के आधार पर हमने दो प्रकार पढ़ लिए थे, तत्सम और तद्भव। तीसरा जो प्रकार है वो है देशज शब्द। शब्द सुनते ही पता चल रहा है देशज यानी कि देशी चीज, जो देशी, देश से देशी होता है। तो जो देशी शब्द थे जिनका प्रयोग जो हिंदी में हुबहू होने लगा, तो हमारी जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, देशी शब्द उन्हीं कहते हैं, सामान्य बोलचाल के शब्द, उनका प्रयोग हिंदी में जो होने लगा, तो वो सब जो है देश शब्द कहलाए। तो पहले एक व्यवस्थित परिभाषा के रूप में देख ले। दो देश शब्द देश प्लस शब्द ज से बना है। देश जो शब्द है देश प्लस ज से बना है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो देश प्लस ज होता है। आगे बात करें जिसका शाब्दिक अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है देश में जन्म। वे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में हुआ, हमारे सामने बोलचाल से वो आए, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम देश शब्द कहेंगे। अर्थात जिसकी व्युत्पत्ति एवं उत्पत्ति अज्ञात है, तो वो क्या कहलाएंगे? देश शब्द कहलाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप चटपटाना हम ही बोलते हैं, कहीं पे वैसे व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हम हमारी भाषा में, सामने बोलचाल की भाषा में कहें तो चटपटाना, खटखटाना, और वो एक और शब्द है परात, है कि नहीं है? परात और वरात, अब ये शब्द सामने बोलचाल के शब्द है, लेकिन हम कहा क्या करते हैं? प्रयोग में लेते हैं अपनी हिंदी में। आगे बात करें, इसका लास्ट जो प्रकार है वो है विदेशी शब्द। विदेशी, ये हो गया देशी शब्द, ये हो गया विदेशी शब्द। विदेश शब्द की बात की जाए तो विदेश शब्द सब कौन सा शब्द है? विदेश शब्द जो है विदेश प्लस ज से निर्मित हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विदेश में जन्म। वो वे शब्द जिनका जन्म विदेशों में हुआ, जो विदेशों में बोले जाते हैं, लेकिन वो शब्द जो है हमारी हिंदी में भी प्रयोग में लिए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विदेश शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण देखें, अमीर। अमीर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन हम हिंदी में भी बोलते हैं, प्रयुक्त करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। आगे बात करें अफसोस। अफसोस शब्द हिंदी में बोला जाता है, लेकिन ये शब्द कौन सा है? फारसी शब्द है। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं, लेकिन हमारे हिंदी में रूबरू क्या कहते हैं, काम में लिए जाते हैं, तो वो कौन से शब्द हो गए? विदेशी शब्द हो गए। तो उत्पत्ति के आधार पर चार भाग थे, जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। इन चारों में तत्सम, तद्भव, देशिज, विदेशिज, इन चारों शब्दों के बारे में जानकारी रखनी है आपको। और तो और ये जो शब्द है बहुत कम लिखे गए, मैंने सामान्य रूप से आपको बता दिया है, इनके शब्दों की भरमार है। आप ध्यान से देखें, परिभाषा को समझे तो, और शब्दों को जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चले, अगर हम जो ये इसमें जो टॉपिक थे शब्दों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर जो थे, आपको वैसे तत्सम और तद्भव पर ज्यादा ध्यान देना है। ये दोनों महत्वपूर्ण थे। बाकी के शब्द भी जो इतने उनकी महत्व इंपॉर्टेंट तो सब है, जो है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। ये इंपॉर्टेंट रूप से मतलब पूछे जा सकते हैं। और बचे हुए जो है आप अपने स्तर पर जो है उसकी तैयारी जरूर करें, क्योंकि विस्तृत सिलेबस है, हम उसको जो है बड़े ही स्पष्ट रूप से लेके जा रहे हैं। आगे बात करें जिस प्रकार को जो चीज हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती है परीक्षाओं में। आगे जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो शब्दों का वर्गीकरण ही है, लेकिन उसमें जो है व्याकरण आधारित विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में हम चर्चा
करेंगे। ये टॉपिक जो है कल शुरू होगा आपका, इसलिए आप कल अपनी तैयारी के साथ आए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आप को एक्टिव रखें, क्योंकि कब कौन सी चीज आपके काम में आ जाए, कब आपको कौन सी चीज मिल जाए, इसके लिए आपका सतर्क एक्टिव रहना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।